देखिए, जब 2017 में मैं इलेक्शन लड़ने यमकेश्वर गई थी तो मेरे इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद, जिस दिन वोटिंग के बाद मेरे दिमाग में एक चीज़ अच्छे से घर कर गई थी कि यमकेश्वर में रोड्स की कमी है और रोड्स मुझे बनानी है। मन में ये भी निर्णय ले लिया था कि जीतूंगी चाहे हारूंगी, मैं यमकेश्वर के रोड्स के लिए काम करूंगी। और उस वक्त एडवांटेज ये था कि मेरे हस्बैंड प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भारत सरकार में देख रहे थे, तो मैंने ये निर्णय तो मन ही मन कर लिया था कि यहाँ मैं रोड्स तो लेकर ही आऊँगी। खैर जीते, उसके बाद तुरंत 2 ढाई 3 महीने के बाद मैंने कम से कम 123 किलोमीटर सैंक्शन करवाई यमकेश्वर, पूरे यमकेश्वर के लिए PMGSY से। और खैर अब तो 150 पौने 200 से ऊपर रोड्स सैंक्शन हो गए होंगे, किलोमीटर सैंक्शन हो गई होंगी। तो पानी और सड़क का मेरे दिमाग में ज़रूर था, तो सड़क हमने PMGSY से, PWD से, जिला योजना से, विधायक निधि से। अगर आप यमकेश्वर क्षेत्र मेरा आज घूमेंगे तो आपको लगभग हर जगह या तो रोड कटती हुई नज़र आएगी या रोड नई कटी हुई दिखेगी। तो मैं इस तरह से संतुष्ट हूँ कि मैंने जो रोडों को बारे में बात की थी वो मैंने करवाई है। द्वारिका स्पेसिफिक अगर मैं बताना चाहूँगी तो अगर आप देखेंगे वहाँ भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाएं बहुत सारी आई हैं, PWD रोड्स आई हैं। जहाँ तक आपकी अपनी बाड़ियों से लेके चेलुसेंट तक की जो रोड की बारे में बात है, पुलियासू का जो हिस्सा था वो काफ़ी सालों से ऐसे ही निलंबित पड़ा था, हो नहीं पा रहा था। आपको जानकर खुशी होगी, गांव वालों को तो खैर पता ही होगा कि छपान और कटान हो चुका है, वहाँ पे पेड़ कट चुके हैं और बहुत ही जल्द शासन में वो फाइल पड़ी है और बहुत ही जल्द 3 किलोमीटर कटने का आदेश हो जाएगा। और फिर ये आपके लिए बाड़ियों से लेकर चेलुसेंट तक एक ज़बरदस्त बढ़िया रोड हो जाएगी। ये बात ज़रूर है, उस रोड का डामरीकरण होना बहुत आवश्यक है। पिछले 4 साढ़े 4 साल में मैं अगर आपको सच बोलूं तो मैंने डामरीकरण पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि बहुत से ऐसे गांव यमकेश्वर में ऐसे थे जो जहां लोग 6-6 किलोमीटर पैदल चल रहे थे। तो मेरी पहली प्रायोरिटी रोड कटाने की थी, ना कि रोड को डामरीकरण करने की थी। लेकिन अब जैसे समय 4.5 साल हुए हैं, बाड़ियों से 4 किलोमीटर की मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि कम से कम 4-5 किलोमीटर जहां वो लाल मिट्टी है, जहां दिक्कत होती है गाड़ी को चढ़ने में, वहां तक हमें डामरीकरण दें। और 1-2 रोड और मांगी है मैंने उनसे, नैल की मांगी है, ढासी कटघर की मांगी है। तो डामरीकरण पर भी मेरा वहाँ पे ध्यान है। और जहाँ तक उत्तिंड का मामला है, मैं आती जाती रहती हूँ, मैं 1-2 बार अब आ गई भी हूँ और हमारे कार्यकर्ताओं से वहाँ बातचीत भी होती रही है। तो इस तरह से सड़कों का मैंने एक तरह से कार्य किया। पानी में भैरवगढ़ी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। भैरवगढ़ी के कारण आप जानते हैं चेलुसेंट में पानी आया, सिलोगी में पानी आया, और जहाँ लोग हैंडपम्प से डब्बे के डब्बे भरते थे वहाँ एक बहुत ईमानदार और ज़बरदस्त कोशिश सरकार की रही। और हमने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भैरवगढ़ी पानी के लिए पैसा दिया और वो अब एक स्कीम जो है वो चलने लगी है। इसके अलावा कृषि में भी हम लोगों ने कोशिश की है कि अपने लोगों को जोड़ें, कृषि को इनकरेज करिए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ जब तक हम कृषि पर फिर से नहीं आएंगे, उत्तराखंड जब तक कृषि पर नहीं जाएगा तब तक पलायन रोकना बहुत कठिन है। अब कृषि से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जुड़ी हुई है जानवरों की। जानवर अंदर आते हैं, खेतों को नुकसान करते हैं, ये भी एक मान्य बात है और दिखता भी है कि बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत पूरी ज़ीरो हो जाती है क्योंकि जानवर नुकसान करते हैं। उस पर भी हम लोग तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जहां हम इनकरेज कर रहे हैं ऐसी खेती करने को जो जानवर नुकसान नहीं कर पाए। लेमन ग्रास हो गया, हल्दी हो गई, इस तरह की चीज़ें आप करिए जिसको नुकसान जानवर नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही साथ सोलर फेंसिंग मैंने कहीं कहीं करवाई है, हाथी के लिए विरोधक जो दीवार होती है वो कहीं करवाया है, कई ट्रेंच बनवाए, खड्डे जो होते हैं अराउंड द खेत बनाए हैं, कई तार बाड़ लगाई है। अभी भी बहुत काम करने को है।
अभी भी बहुत कुछ करने को है कृषि में भी और अन्य फील्डों में भी। लेकिन कृषि में जिस तरह से हमारे फिशरी टैंक्स बने हैं, हॉर्टिकल्चर और कृषि ने यमकेश्वर में अच्छा काम किया है। चाहे वो टैंक्स बने हों, चाहे वो तारबाड़ देनी हो, चाहे वो लोगों को ये ट्रैक्टर्स वगैरह देने हों। आप लोग जानते हैं कि 80% सब्सिडी पे आप लोगों को टूल्स मिल रहे थे जो कृषि में ज़रूरी हैं, जिसमें ट्रैक्टर है, पावर बिडर है, इस तरह की अन्य चीज़ें मिल रही थी। स्प्रे मशीन्स दी जा रही हैं, सीड्स दिए जा रहे हैं, खाद दी जा रही है। तो यमकेश्वर का ओवरऑल मुझे विकास दिखता है। इस वक्त कोरोना में हमारे अस्पताल भी सशक्त हुए हैं। जहाँ बेड्स नहीं थे वहाँ हमने बेड्स दिए हैं, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर जगह जगह हमने छोटे से छोटे अस्पताल में, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, हमने वहाँ पहुँचाने की कोशिश की है। डॉक्टर्स को पहुँचाने की कोशिश हमने की है और सरकार बहुत हद तक सफल भी हुई है। डॉक्टर्स को जगह जगह अस्पतालों में पहुँचाने की ज़रूरत है। अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और आगे मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार आगे इस तरह के काम, जैसे बिल्डिंग कहीं टपक रही है, इन तरह की चीज़ें करेगी। शिक्षा में भी देखिए बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हुआ है। अटल आदर्श में हमारे कुछ फिर से स्कूल चुने गए हैं। फर्नीचर, मैंने शायद कोई भी एक ऐसा स्कूल, अब 2-4 मैनेजमेंट के कुछ स्कूल्स अगर बचे होंगे तो बचे होंगे, नहीं तो मैंने हर एक स्कूल में कुर्सी टेबल दे दी है, फर्नीचर दे दिया है। जहाँ लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है वहाँ हमने शौचालय बनाने की परमिशन दी है या शौचालय बनवा दिया है। तो इस तरह की चीज़ें की है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए आपने देखा होगा, मैंने उज्ज्वला गैस जो हमने बांटी है, जगह जगह हमने बांटी है। अभी कुछ ही दिन पहले 151 गैस सिलेंडर्स बांटे थे। मेरा मानना यह है कि महिला को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो लकड़ी में खाना बनाना चाहती है या वो गैस चूल्हे में बनाना चाहती है। तो उसको एम्पावर करने के लिए, उसको सशक्त करने के लिए, चाहे लोगों को लगे एक छोटी सी चीज़ ही है, लेकिन मुझे लगता है उसके समय बचाने के लिए, उसको एक आज़ादी देने के लिए कि वो क्या करना चाहती है, ये छोटे छोटे कदम हम कर रहे हैं। समूह के माध्यम से भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे मास्क्स बने अभी हमारे यहाँ, फेस शील्ड्स बनी हमारे यहाँ। मैंने अपने जो मेरा ये जय दुर्गा सामाजिक कल्याण संस्थान, जो मेरा एक छोटा सा NGO है, उसके माध्यम से हमने कुछ मौन गांव की महिलाओं को टोकरी भिमल के से, जूट से कुछ चीज़ें बनानी सिखाई। ये थोड़ा सा कोरोना होने के कारण कुछ गति कम हुई है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम फिर इसमें तेज़ी करेंगे और कोरोना के दौरान महिलाओं को थोड़ी कमाई मिले, उसके लिए हमारे जो मास्क्स बने, फिर सरकार ने खरीदे, कुछ मैं खरीदूंगी, शील्ड्स बने। तो इस तरह से हम लोग लगे हुए हैं कि यमकेश्वर में एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो, एक ओवरऑल मतलब एक बढ़िया विकास हो, जिसमें भागीदारी हमारी भी हो, सरकार की भी हो और जनता की भी हो। अच्छा मैम, ये जो आपने जो बातें बताई हैं मेरे को, मैं पहले ये जानना चाहूँगा, जो अपने गांव के बारे में पूछ रहा हूँ, जैसे उत्तीर्ण गांव के लिए, कि जो आपने कहा बाड़े से वहाँ के लिए सड़क और लाल मिट्टी तक बनने की बात करी आपने। जैसे अभी तक हमारे जो गांव उत्तीर्ण तक या उससे आगे बाड़े खुलियासू हो जाएगा, उससे पहले तक काफ़ी रोड मतलब ठीक ठाक है। अगर आदित्य हाफ सड़क नहीं बन सकती ताकि उन लोगों को, क्योंकि अभी तक मैंने गाँव के जो फिलहाल जो गाड़ी चला रहे हैं, कईयों के साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि जैसे काम से कोई किसी की डिलीवरी हो रही है तो एक्चुअली इतनी परेशानी में कि गाड़ी में ही वही प्रॉब्लम। देखिए ऐसा है, डामरीकरण 1 किलोमीटर शायद 37 to 40 लाख रुपीज़ लगते हैं 1 किलोमीटर में जी, और या ज़्यादा ही लगते हैं, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा लगते हैं। तो अगर 12 किलोमीटर की रोड अगर हम पूरी बनाते हैं तो वो 8-9 करोड़ की रोड पड़ती है जी। तो पैसे की कमी इस बार आप जानते हैं रही है। बजटिंग एक हिसाब किताब से हम लोगों को मिलता है, 10 करोड़ PWD में हमें मिले हैं कि 10 करोड़ आप सालाना खर्च कर सकते हैं। तो उस 10 करोड़ में जैसे मैंने कहा कि प्रायोरिटी मेरी रोड कटाने की रही, लेकिन जैसे आपने कहा कि जो ये रोडें हैं इनमें सोलिंग हो सकती है, मतलब हम जो खड्डे हैं या ऊबड़ खाबड़ है उसको सही ज़रूर कर सकते हैं। डामरीकरण देखिए धीरे धीरे ही हो पाएगा। मैम इसमें ये है ना कि अगर सब अभी जो सड़क बनी हुई है, अभी ये लोग जो गाड़ी चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, जो भी उत्तीर्ण से सतपुली जाता है, बिकॉज अपने रिस्क में जाता है। सपोज भगवान ना करे कोई किसी का दुर्घटना हो गई
तो ना तो उसे इंश्योरेंस मिलना है ना ही कुछ। उसको PWD भी हाथ खड़े कर दी कि भाई हमने तो सड़क बनाई नहीं है, अभी आपने कैसे गाड़ी चलाएं। तो कुछ इस तरह से हो जाए कि कम से कम उन लोगों की भी सेफ्टी रहे, और जिनको बीमार होता है, कोई बुजुर्ग आदमी होता है, हॉस्पिटल तुरंत पहुँचे। जैसे कि सतपुली में काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल बनाया हुआ है जी, देखिए सुविधा बनी है, पर वहाँ तक पहुँचने का देखिए साधन आइडियल सिचुएशन होगी कि हम पूरा 12 किलोमीटर डामरीकरण करते हो तो आइडियल सिचुएशन होगी, लेकिन बजटिंग की वजह से धीरे धीरे ही चीज़ें हो सकती है। 5 किलोमीटर पहले हो, फिर 5 किलोमीटर हो, या 6 किलोमीटर और फिर 6 किलोमीटर, इस तरह की चीज़ें हों। लेकिन जहाँ सड़क ख़राब है, ऐसा नहीं है कि उनको हम मोटरेबल नहीं बना सकते हैं। तो मैं, आपने अगर मुझे अभी बताया है, वैसे मैं गई थी अभी कुछ महीने पहले, मैं उत्तराखंड गई थी, मैं बात कर लूँगी AEJ से कि इनको इस मोटरेबल रोड को किस तरह से हम और थोड़ी अच्छी कर दें। डामरीकरण तो नहीं अभी तो पूरी हो पाएगी, लेकिन किस तरह से उसको मोटरेबल हो जाए और थोड़ा आसान लोगों को उसमें चलने पर हो जाए, इसकी मैं बात कर लूँगी। और हो सकता है कि कुछ फ्यूचर में अगले 10, 15, 20 दिन में कभी एक बार उधर चक्कर भी मार लेंगे, देख भी लूँगी कि क्या स्थिति है और किस तरह से कार्य हो रहा है। वैसे मैम, हम लोग कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि ये डामरीकरण कब तक होने की उम्मीद है? डामरीकरण मुख्यमंत्री जी के यहाँ मैंने दे दिया है और उन्होंने उस पर कुछ लिखा भी है और आगे भेज दिया है, और मुझे विश्वास है कि जल्द, देखिए बरसात में तो होगा नहीं, 1 साल 2 साल नहीं ऐसा नहीं। पहला 4 किलोमीटर तो मेरी पूरी इच्छा है कि अभी तुरंत शुरू, अभी नहीं, बरसात में नहीं होगी, हाँ। लेकिन उसके बाद शुरू हो, मेरी पूरी इच्छा है। और मेरे को पूर्ण विश्वास है अपने मुख्यमंत्री जी पर, अपने सरकार पर, कि मुझे जल्द से जल्द 4-5 किलोमीटर बाड़ियों से ऊपर की तरफ मिलेगा। बाड़ियों से ऊपर तक जो पुल के पास है, क्योंकि वो रास्ता वाकई में बहुत डेंजर है। मैं तो चली हूँ, बरसात में भी चली हूँ, मेरी भी गाड़ी फिसली है वहाँ, तो मैं जानती हूँ कि वहाँ दिक्कत है। इसीलिए मैंने शुरुआत का 5 हिस्सा, जहाँ तक वो लाल मिट्टी वाला जो है, इसीलिए मैंने कहा पहले आप इसको करिए, और आगे जो है वो सोलिंग होती है और तरह तरह की चीज़ें होती है, जिससे कि हम तब तक उसको ठीक कर रहे हैं जब तक कि हमें नेक्स्ट बजट का ना पता चले। क्योंकि अब एक बार शुरू हो गई तो होगी ही, फिर उस पर क्योंकि हमने तो 12 किलोमीटर का बनाया है, पूरा एस्टिमेट 12 किलोमीटर का बनाया, लेकिन हम उसको धीरे धीरे करके करेंगे। अच्छा मैम, जैसे हर गांव के लिए एक बजट सैंक्शन होता है, प्रधान को दिया जाता है कि भाई गांव का जो भविष्य है अपना सुधारें। तो जैसे उत्तराखंड गांव के लिए जैसे आता है, या चोलीसैंड या ठांगर या बाड़ियों, हर जगह के लिए एक सैंक्शन आता है। तो क्या आप इसकी शिनाख्त करते हैं, पता करते हैं कि इन्होंने काम किया कि नहीं किया? नहीं, प्रधान के कार्य क्षेत्र में मेरा इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। आप लोग, हाँ, कुछ गलत अगर कोई कहता है कि ये एक चीज़ गलत हुई है, तो मैं ज़रूर वीडियो से हम लोग जांच ज़रूर करवा सकते हैं, लेकिन वो पैसा वो कैसे खर्च करेंगे, उनका क्या निर्णय होगा, ये आप जानते हैं। गांव की खुली बैठक होती है, उसमें कार्य योजना बनती है, और उस पंचायत मंत्री सरकार की तरफ से बैठता है वहाँ पर, और उसके बाद ये निर्णय होता है कि ये काम जो सार्वजनिक है ये बहुत ज़रूरी है। अब तो कुछ पर्सनल काम भी मनरेगा के माध्यम से अलाउड हो गए हैं, तो कौन से काम ज़रूरी हैं, ये खुली बैठक में ये निर्णय लिया जाता है और कार्य योजना में चढ़ता है। जो उस कार्य योजना में चढ़ता है वही कार्य होते हैं। मेरा उसमें बिल्कुल भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, और ना विधायक उसमें इंटरफेरेंस करता है। हाँ, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है या कोई शिकायत होती है, पैसा तो सरकार की तरफ से जा रहा है, विधान की तरफ से जा रहा है ना, केंद्र से आता है। देखिए, केंद्र वित्त होता है, कुछ इनका राज्य वित्त होता है, तो वो अपना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मैं इंटरफेरेंस नहीं कर सकती हूँ और ना मैं करना चाहती हूँ। हाँ, अगर कहीं कोई आपत्ति होती है, कोई दिक्कत होती है, तो पहले हम अपने माध्यम से उस आपत्ति को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई शिकायत वगैरह होती है तो हमारे माध्यम से ज़रूर हम वीडियो तक पहुँचाते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि मैंने देखा वहाँ पे 2-3 गाँव ऐसे हैं, या हमारा अपना खुद का गाँव है, बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा, मतलब जबकि इतना अच्छा और इतना बड़ा गांव है, वहाँ पे आदमी धान तक नहीं बो सकता, ये सारे बंदरों की वजह से ये छोड़े गए हैं। क्या है, क्या इनके लिए कुछ ऐसा करते हैं? क्योंकि ये तो आप समझते हैं कि खाने के लिए तो कुछ तो चाहिए। ऐसा है राजपूत जी, जानवर तो जानवर है, वो तो रहेगा ही। जंगल कटे हैं, जंगलों में भोजन नहीं है। मुझे ये कहानी सबको सुनाती हूँ, मेरी सास ने मुझे बता रहा है कि जब वो गाँव में रहती थी तो बीज, फल, हर फल से बीज निकलता है, हर सब्ज़ी से बीज निकलता है, तो वो उनके जो ससुर जी थे वो कहते थे कि बीज फेंकने नहीं है, सब जेब में रखने। अगर कहीं गलती से फेंके हुए मिलते थे तो डांट पड़ती थी बहुओं को, बेटियों को, कि जेब में रखो। जेब में रख के फिर क्या करो, जब जंगल लकड़ी लेने जाती हो, घास लेने जाती हो, तो वहाँ छितरा के आओ, फेंक कर आओ। तो कहीं नींबू हो गया, कहीं आंवला हो गया, तो जंगलों में जानवरों के लिए फल होते थे, खाने की चीज़ें होती थी। आज जंगलों में कुछ है नहीं, जंगलों में कुछ नहीं, तो वो बाहर आ रहे हैं।
बाहर आ रहे हैं, अब बाहर आ रहे हैं और खूब आ रहे हैं, मतलब यहीं अगर आप मेरे घर के आसपास देख रहे हैं हरियाली, यहाँ भी रोज़ सुबह बंदर आते हैं, मतलब सब जगह घूमते हैं वो। तो दिक्कत है खेती में, इसकी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि मधुमक्खी पालन अगर आप करेंगे तो विद इन 3 किलोमीटर बंदर नहीं आते हैं, कहीं स्प्रेज हैं। लेकिन अभी ये देखिए, मधुमक्खी पालन तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कुछ हार्म हो जाए, एनवायरनमेंट में किसी मनुष्य को हार्म हो जाए। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और मैं उन पर भी ध्यान दे रही हूँ कि हम किस तरह से खेती को बढ़ावा दें, कैसे इनकरेज करें। कहीं कहीं देखिए ऐसा है, आप ही के आगे गाँव है कैंडूल, वहाँ जाके देखिए बच्चे कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। 4 बच्चों ने निर्णय लिया कोरोना के दौरान, पिछले कोरोना में, उनकी आप खेती देखिए तो करने, हाँ बहुत टफ है। वो बच्चे बाहर रहते हैं, रात में वहीं सोते हैं, उनका मतलब तरीका है भगाने का जानवरों को, तो है, ऐसा नहीं है। देखिए आखिर मनुष्य तो जानवरों से ऊपर है ना। अगर हम मनुष्य से अगर चाहें तो जानवर को हरा सकते हैं, उससे ज़्यादा बुद्धिमत्ता हम में है, ज़्यादा बुद्धिमान हम हैं। तो सरकार भी कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे, तार बाड़ देते हैं, ये सब देते हैं, लेकिन हमें भी इच्छा शक्ति रखनी होगी कि अगर मुझे उगाना है तो मुझे उगाना है। ठीक है, समस्याएं आएंगी, दिक्कत आएंगी, बहुत जगह हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा यमकेश्वर बंजर पड़ा है, ये तो बिल्कुल नहीं है। अभी भी खेती, मथाणा में आप देखें, दुगड्डा ब्लॉक में, कैंडूल में आप देखें कितना हो रहा है। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। दिक्कतें हैं, हाथी आ जाता है, कहीं सूअर आ जाते हैं, दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन उन दिक्कतों का सामना करते हुए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह की साइंस और टेक्नोलॉजी में हम 21वीं सदी में कुछ ऐसा ना ऐसा धीरे धीरे कुछ आएगा ही, जिससे कि जानवरों को हम जंगलों में ही रख पाएंगे और जानवर जो हैं हमारी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। खेती कम हो रही है, इस वजह से भी जानवर आ रहा है। पहले देखिए पूरे नीचे तक खेती होती थी तो शायद जानवर नीचे ही खा के घर चले जाते थे। अब हो क्या रहा है कि बिल्कुल गांव के बगल में खेती हो रही है, कम खेती हो रही है, तो जानवर ऊपर भी आ रहा है और उस खेती का सर्वनाश भी कर रहा है। तो इसलिए बहुत जायज़ परेशानी है जनता की। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि धीरे धीरे अब कुछ इस पे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, कुछ चीज़ें होंगी, चाहे वो सोलर फेंसिंग हो, चाहे वो तार बाड़ हो, चाहे वो लेमन ग्रास अगर आप उगा दें तो मैंने सुना हाथी नहीं आता है। तो इस तरह की जो अगर चीज़ें धीरे धीरे होने लगेंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि खेती भी बढ़ेगी। थैंक यू मैम सो मच, आपने अपना समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने गांव वालों को संतुष्ट कर सकें इस बातों से, जी 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 जी, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।